क्या हिंदुस्तान में आर्थिक संकट आ चुका है? क्या देश में इमरजेंसी लगने जैसे हालात हो गए? क्या देश तबाही की कगार पर पहुंच गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यही दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी 2025 में मौसम वैज्ञानिक बन गए थे, भूकंप ला रहे थे। राहुल 2026 में अर्थशास्त्री बने हैं, आर्थिक तूफान ला रहे हैं। राहुल देश को बता रहे हैं कि आर्थिक तूफान आ चुका है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। राहुल का दावा है कि हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सरकार जल्दी ही देश में इमरजेंसी लगाने जा रही है। और ये सब राहुल गांधी खुद नहीं कह रहे, बल्कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लोग राहुल को फोन कर करके ये बता रहे हैं, एक एक रिपोर्ट राहुल तक पहुंचा रहे हैं। राहुल का दावा है कि 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाने वाली है। अब सवाल यह है कि राहुल की बातों में कितना दम है और कितना तर्क है। ऐसा इसीलिए क्योंकि राहुल जो दावा कर रहे हैं, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका उल्टा बता रही है। आरबीआई के मुताबिक वैश्विक संकट के बीच दुनिया भर के देशों की तुलना में भारत के हालात सबसे स्थिर हैं। यहां तक कि अगले 2 साल तक भारत दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ रेट के साथ विकास करेगा। आरबीआई का दावा है कि हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज है। फॉरेन रिजर्व अब तक के उच्चतम स्तर पर है, महंगाई दर नियंत्रित है और इसमें लगातार गिरावट हो रही है। टैक्स कलेक्शन भी बीते सालों के मुकाबले 13% से ज्यादा बढ़ा है। एफटीआई की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 से 25 में यह 81.04 बिलियन डॉलर रहा, जो दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर कायम है। ऐसे में सवाल है कि भरोसा किस पर किया जाए, राहुल के दावों पर या आरबीआई के आंकड़ों पर। सवाल यह भी कि देश में चल क्या रहा है, मजबूत इकोनॉमी या आर्थिक सुनामी।